शास्त्रों में एक कथा आती है कि नारद जी बड़े परेशान होकर सप्तऋषियों के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे शरीर के, मन के, बुद्धि के और आत्मा के सभी दोष और बीमारियां मिट जाएं। कृपया करके एक ही ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं इन सभी रोगों से मुक्त हो जाऊं और मेरे जो जीवन का लक्ष्य है, जो परिपूर्णता का लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य है, वह मुझे प्राप्त हो जाए। तो इतना सुनकर सप्तऋषियों ने नारद जी को कहा, यह वचन कहा कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि दृढ़ स्मृति। कि अर्थात हे नारद जी, अगर आप अपने आहार की शुद्धि कर लेंगे तो आपकी सर्व प्रकार की शुद्धि स्वतः ही हो जाएगी, और सर्व प्रकार की शुद्धि स्वतः ही होने के बाद आपकी स्मृति दृढ़ हो जाएगी, और दृढ़ स्मृति फिर गलत की तरफ जाती नहीं है, वो सिर्फ सही रास्ते की ओर उन्मुख हो जाती है। तो मेरा नाम है रमेश चंद, नमस्कार, और मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। ऑल इंडिया नेचर क्योर फेडरेशन से मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको मेरे पास्ट लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा जन्म दिल्ली से ही हुआ है और मैं मध्यम परिवार से हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि खान पान सभी घरों में होता है, वैसा ही खान पान हमारा चला आता था। हर एक घर की या उनके बैकग्राउंड का एक खान पान होता है, तो ऐसा खान पान तो पका हुआ ही होता है। तो जैसा कि सभी घरों में होता है, और बच्चे की जो जीवनी शक्ति बहुत उल्लास और उमंग ले रही होती है, बहुत पावरफुल होती है, वैसी ही मेरी जीवनी शक्ति थी। मैं सारा दिन खेलता कूदता दौड़ता रहता, चलता तो कभी था ही नहीं, कोई बीमारी का कोई नाम लक्षण नहीं था बचपन में। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती गई तो आहार का असर रेगुलर लेने के कारण मुझ पे होना अवश्यंभावी था। तो धीरे धीरे तो हम छोटी छोटी परेशानियाँ होते हैं, जैसे पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, गले में दर्द, ये वो, लेकिन हम सोचते हैं सभी को ये होता है तो मुझे भी ऐसे हो रहा है, सर्दी के कारण या गर्मी के कारण। लेकिन असली कारण तो इसका आहार था, ये चीज़ बाद में समझ में आई। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, हमें पता नहीं चला ये क्या प्रॉब्लम है। और पेट खराब रहना, हमें लगा धरण डिग गई है इसीलिए कब्ज़ हो गई है या लूज मोशन है। तो कईयों के पास गए, वो शरीर को तोड़ देते थे, मोड़ देते, कहीं धागे बांध देते थे पैरों में, कहीं कुछ करते थे, शरीर का एकदम बुरा हाल करते थे, दर्द से बुरा हाल हो जाता था। तो इतने सालों तक मैं परेशान होता रहा, मुझे लगा कि धरण ही डिगती है हर बार। लेकिन आने वाले समय में जब मैं थोड़ा सा यंग एज में आया, मैंने 12th किया, ग्रेजुएट किया, उसके बाद मेरी जॉब लगी डोमिनोज पिज़्ज़ा में। और वहाँ पर तो आपको पता ही है, पिज़्ज़ा अर्थात कि वो पिज़्ज़ा तो पिया नहीं जा सकता, लेकिन उसे खाया ज़रूर जा सकता है, जिसमें कि 90% मैदा होती है और ऑयल भरा होता है, चीज़ होती है, हल्की सी सब्जियाँ होती हैं दिखाने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सोचिए 2 साल मैंने जॉब वहाँ की है तो कितना पिज़्ज़ा खाया होगा। इतना ही नहीं, उसकी जॉब छोड़ने के बाद 2 साल मैंने मैकडोनल्ड में काम किया है। तो मैकडोनल्ड में आपको पता ही है, वहाँ पे 1 टाइम मील हर एक काम करने वालों को वहाँ पर मिल दी जाती है, जिसमें बर्गर होता है, फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं तली हुई, पोटैटो, एंड सॉस होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जैसे कि कोका कोला एक्सेट्रा। तो वो हम रोज़ खाते थे, रोज़ मैदा रोज़ मैदा रोज़ मैदा। सोचिए शरीर का क्या हाल होगा। तो धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता चला गया, पेट का सिस्टम, लगता था शरीर में जान नहीं, लेकिन जवानी का जोश होता है तो हम लगे रहे, काम करते रहे और बीमारियों से ग्रस्त होते रहे। मेरे को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई और ऑपरेशंस भी कराने पड़े, ऐसी बीमारियां हो गई। और रेगुलर पेट खराब रहना, गले में सूजन रहना, बुखार रहना, सर दर्द रहना, ये कंटिन्यूअस था, मेरे जीवन का ये अंग बन गया था। इतने प्रॉब्लम्स झेलने के बाद कोई उपाय नहीं मिला। मैं प्रार्थना किया करता था भगवान से, शरीर इतना ख़राब है, भगवान इस जीवन क्यों दिया? इस जीवन में जब इतनी दुख पीड़ा है तो इस जीवन का लाभ ही क्या है? तो ऐसे मैं प्रार्थना करता था ऊपर वाले से कि हे भगवान, मुझे कोई रास्ता बताइए।
और ऊपर वाले ने एक दिन सुन ली और मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर पंकज ढाबी जी से। उनकी सेमिनार मैंने अटेंड किया जो कि उनके डाइट प्लान पे था, और उनसे एक प्रकार की दोस्ती सी हो गई थी। फ़ोन पे उनसे वार्ताएं होती रहती थी, उनके फ्रेंड्स भी थे। और उनका डाइट प्लान मैंने जैसे ही अपने जीवन में धारण किया, मेरे शरीर में धीरे धीरे ताकत आने लगी, पेट ठीक रहने लगा, मन बुद्धि संस्कार सब चीज़ों में एक अजब सा चेंज आने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे ऑल इंडिया नेचर क्योर फेडरेशन के ब्रिजभूषण गोयल जी हैं जो, उनसे मुलाकात हुई। उनके थ्रू मैंने वहाँ पे कोर्स किया योगा और नेचर क्योर का। उसके बाद NK शर्मा हमारे दिल्ली के नेचर क्योर के हैं जो रॉ फूड के अनुयायी हैं। डॉक्टर झन्ना पटेल जी गुजरात की, जिनसे अभी ही कुछ समय पहले ही मुलाकात हुई। और भी ऐसी हस्तियों से मुलाकात होती रही और मैं अपना जीवन में एक अलग अच्छा चेंज पाया। तो अभी मेरा अच्छा चल रहा था, लेकिन इस आहार में डाइट प्लान में होता क्या है कि आप 50%, 60% से 80% तक रॉ फूड लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पका आहार 1 समय या 2 समय लेते हैं उसके साथ। लेकिन होता क्या है जीवन में एक चुनाव, एक हर सीढ़ियाँ होती हैं जिसके बाद आपको अलग सीढ़ी, अलग क्लास में जाना होता है। तो मेरा भी एक मन था कि ये परसेंटेज का हिसाब छोड़कर संपूर्ण रॉ फूड यानी अपक्व आहार पर ही जीवन यापन किया जाए तो कैसी महसूसता होगी। ये महसूस करने के लिए मैंने थोड़े छोटे छोटे दिनों के अभ्यास किए, लेकिन दृढ़ नहीं होने के कारण, पका हुआ आहार थोड़ा सा आकर्षण होने के कारण थोड़ा लेते थे, लेकिन वो ज़्यादा हो जाता था धीरे धीरे और स्मृति से उतर जाता था। इसलिए मैंने सोचा 100% एकदम मैं चेंज करके देखता हूँ कि होता क्या है। और इसके मेरे को गजब के परिणाम मिले हैं, तो मैं इस पे आ गया। दूसरा एक कारण और रहा कि एक एज होती है जिसमें व्यक्ति के पास दृढ़ शक्तियाँ होती हैं, दृढ़ इच्छाएँ होती है, जिससे वो अपने आप में चेंज ला सकता है। एक उम्र होती है, एक उम्र जब ढल जाती है, 50-60 साल के हो जाते हैं हम, तब चेंज लाना, इतनी इच्छा शक्ति और शरीर को उभाड़ यानी कि टॉक्सिन्स फ्री करना, मतलब इन चीज़ों में टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा अब एज बढ़ रही है तो क्यों ना अभी से इस चीज़ को कर दिया जाए, जिससे कि आगे कोई सोच ही ना रहे। क्योंकि अब धीरे धीरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं, एज का इफ़ेक्ट दिखने लगा है, तो क्यों हम बुढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, क्यों ना जवानी की तरफ जाएं। जवानी अर्थात कच्चा आहार। तो मैं 2 महीने से करीबन संपूर्ण कच्चे आहार पर हूँ, उससे ज़्यादा हो गया है, और मेरे को अजब से अनुभव हुए हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकता थोड़े समय में। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे को क्या लाभ हुए हैं, और आगे भी ये जर्नी हमारी चालू रहेगी। आपका सपोर्ट मैं देखता हूँ कितना मिलता है, कितने लाइक्स मिलते हैं, कितना आप शेयर करते हैं, और आपके अच्छे कमेंट्स अगर मुझे देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि मैं आगे भी ये कंटिन्यूस जारी रखूं। हो सकता है आप भी मेरी जर्नी के सहयोगी बन जाएं साथ में, और आप भी इस चीज़ के साथी बनकर आगे बढ़ते रहें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कंटिन्यू भगवान ने चाहा तो हो सकता है 100% रॉ फूड पे आगे लंबे समय तक चलते रहे। अभी तक परिवार का सहयोग है, आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन जहाँ पे दृढ़ इच्छा है वहाँ पे सब कुछ संभव हो जाता है। तो तब तक के लिए हम आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।